तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन कृष्ण को याद करते हैं। हालांकि कृष्ण को याद करने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कृष्ण को राधा के माध्यम से याद करना, राधा की बातें करना कृष्ण के लिए। तो जब भी हम लोग पुकारते हैं कृष्ण को तो राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते। तो आज जब उनका जन्म दिवस है तो धर्मवीर भारती, जो कि मेरे प्रिय कवि हैं, जिन पे एक पेज पूरा समर्पित है मेरा फेसबुक पर, उनकी एक कविता राधा कृष्ण से बातें करती हैं। इस पूरी किताब में एक किताब है उनकी, एक खंडकाव्य है कनु प्रिया। कनु कृष्ण हैं और प्रिया उनकी कनु की प्रिया, कनु की प्रेमिका, कनु की सखी राधा। तो कनु प्रिया राधा उस किताब का नाम है। और वो कहते हैं, जब वो इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और पूरी किताब ही कृष्ण से राधा का संवाद है। जब राधा कृष्ण से बातें करते हैं, कहा जाता है कि कृष्ण और राधा जब से अलग हुए, जब से उनका विलगाव हुआ, तब से वो कभी मिल नहीं पाए। हालांकि महाभारत में एक घटना ऐसी आती है कि महाभारत के युद्ध के बाद शायद रुक्मणी ने कृष्ण और राधा को मिलवाया था एक बार, या यूँ कहें कि राधा और कृष्ण मिले थे कुरुक्षेत्र में ही। बस ये कहानियाँ ही हैं, बट कवि ने इस पूरी पुस्तक में यह कल्पना की कि अगर राधा कभी कृष्ण से बातें कर पाती तो क्या बातें करती। और पूरी किताब ही राधा का कृष्ण से संवाद है। वो बातें जो राधा कह नहीं पाई कृष्ण से, ये सारी वो बातें हैं। उसमें से एक अध्याय चुना है मैंने। हालांकि प्लान ये है कि पूरी आज जन्माष्टमी के दिन पे ही मैं ये घोषणा, या यूँ कहें कि एक अपने आप से यह संकल्प लेता हूँ कि पूरी किताब का ही वाचन करूँगा, अच्छा या बुरा जैसा भी है, पूरी किताब का, चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज और प्रसंग वाइज। फिलहाल चूँकि उनका जन्मदिन है तो यहाँ कृष्ण और राधा के प्रेम की बातें राधा कृष्ण से कहती हैं, वो पूछती हैं, या यूँ कहें कि अपने आप से ही ये सवाल करती हैं कि कृष्ण आखिर उनके हैं कौन। तो वो कहती हैं, इतना सुंदर है ये पूरा अध्याय, इसको हम जब सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। वो कहती हैं, तुम मेरे कौन हो कनु, तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिलता से पूछा है, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है रे, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम सचमुच मेरे कौन हो कनु। अक्सर बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कंटीले झारों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरी आंचल में डाल दिए हैं तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। इस पूरी कविता में या इस पूरे अध्याय में आप देखेंगे कि एक प्रेम के या एक रिश्ते के कितने रूप हो सकते हैं। जो यहाँ राधा ने कृष्ण से अपने रिश्ते के कई रूपों को
उजागर करने की कोशिश की है, या अपने आप से ही बातें हैं, अपने आप से ही एक आइडेंटिफिकेशन है कि आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। तो इस लाइन में या इस प्रसंग में वो कहती हैं कि जब कृष्ण उनके लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर कंटीली झाड़ियों से ला करके उनके आंचल में डाल देते हैं, तो उनको लगा है कि कनु ही उनका एकमात्र अंतरंग सखा है, उनका एकमात्र दोस्त है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। अब यहाँ इस रिश्ते की खूबसूरती देखिए। वो कहती हैं कि दावाग्नि होती है, जो दावाग्नि जंगल में जो आग लगती है, तो वो कहती हैं कि जब जंगल में आग लगी तो वहाँ पर तुमने मेरी रक्षा की, मुझे दोनों हाथों में बाहों में उठा करके और बाहर ले आए उस संकट से। तो मेरे मन ने ये कहा कि कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। अब यहाँ सहोदर जब आप कहते हैं, सहोदर वह होता है जो एक ही उदर से जन्मा हो, और वो भाई या बहन होते हैं। यहाँ इस रिश्ते में इसकी खूबसूरती देखिए कि वो कहती हैं कि तब मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है कि कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। फिर वो कहती हैं, अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। यहाँ वो कहती हैं कि कनु मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं, गंतव्य जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, और कनु मेरा आराध्य है, आराध्य जिसकी आप पूजा करते हैं। तो एक ही रिश्ते के ये रूप देखिए। फिर वो कहते हैं, पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आँखों में आंसू भरकर शपथें खा खा कर कहा है, सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, कान्हा मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधलाकर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर कर अपने गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच बताऊँ तुझे कनु सांवरे, मैं उस समय बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की क्षमता रखते हो, सामर्थ्य रखते हो। और मुझे यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भींग भींग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। यह एक प्रसंग मैं बताना चाहूँगा। हम लोगों ने तो हमेशा राधा और कृष्ण को एक प्रेमी और प्रेमिका की तरह पढ़ा, पूजा और माना है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा की उम्र में अंतर था। कृष्ण राधा से काफ़ी छोटे थे और कृष्ण जब राधा के साथ थे या मिले, तब राधा की शादी हो गई थी, राधा का विवाह हो गया था। और यहाँ आप ये प्रसंग देखेंगे, कवि ने जब लिखा है कि मैंने तुम्हें अपने आंचल में दुबका लिया है और तुम्हें सहारा देकर बाहों में घेर कर गाँव की सीमा तक ले आया हूँ। यहाँ एक वात्सल्य है, ये प्रेम जो है, ये प्रेम तो है, वात्सल्य रूपी प्रेम है, जहाँ एक बच्चे के लिए एक स्त्री का या एक युवती का प्रेम है। तो वो कहती हैं कि उस समय जब मैं तुम्हें सबसे बचा करके, इस बारिश से बचा करके गांव की सीमा तक ले आया हूँ, तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि तुम वही कान्हा हो जो इतने सामर्थ्य रखते हो, ईश्वर हो, बट उस समय तुम मेरे लिए सिर्फ एक शिशु थे। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष हृदय, सीना, उस छौने का ठंडा माथा डुबकाकर अपने आंचल से उसके घनेरे घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगीं, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिए की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है,
तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, और इस निखिल पारावार में मैं ही परिव्याप्त हूँ। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतसलता कुंज में गहराती हुई गोधली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भरकर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई और मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? इसको फिर से सुनिए। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतसलता कुंज में गहराती हुई गोधली बेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भरकर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? पर जब मुझे चेत हुआ, जब मेरी चेतना जगी, जब मुझे चेत हुआ कि तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी! मैं तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती चली जाऊँगी। इस यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है, न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं, मेरे सहयात्री। अब यहाँ पर राधा कृष्ण से अपने जन्म जन्मांतर के संबंध की बात कर रही हैं कि न तो इसकी शुरुआत तुम्हें पता है और इसका तो अंत है ही नहीं। तो वो कहती हैं कि इस यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है और न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं, मेरे सहयात्री। अब यहाँ वो उनको अपना जन्म जन्मांतर की यात्रा का साथी बोलती हैं। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है कि इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि अब मैं कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार शब्दों के फूल पास में तुम्हें जकड़ना चाहा है, सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर। अब यहाँ आप देखें कि कृष्ण को कितने नामों से, कितने संबंधों से राधा एड्रेस कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं, कि वो कहती हैं कि इसी जन्म में इतने सारे क्षण हैं तुम्हारे साथ, इतनी सारी मेमोरीज हैं, इतनी सारी यादें हैं कि मैं उन सब के अनुसार हमारे रिश्तों को अगर किसी शब्द देना चाहूँ या कोई नाम देना चाहूँ तो क्या दूँ? मैं तुम्हें सखा कहूँ, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, क्या बोलूँ? और वो कहती हैं कि और मैंने अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए, सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधु, सहचरी। और मैं बार बार नए रूपों में उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकूल बने रहे। वो कहती हैं कि मैं अपने आप को तुम्हारा क्या कहूँ? माँ कहूँ, वधु कहूँ, सहचरी बोलूँ, सखी बोलूँ, साधिका बोलूँ, बांधवी बोलूँ, क्या बोलूँ? मैं सब कुछ हूँ तुम्हारी, और मैं हर बार नए नए रूपों में तुम्हारे पास आई हूँ और तुमने हर बार उस नए रूप को मुझे मेरे अपने आप में आत्मसात कर लिया है, मुझे स्वीकार किया है हर रूप में। मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर मेरे हो कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती?